जैसे अपना ग्रीन पुश बटन दबाएंगे मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर ऑन हो गया है। जैसे ही हमारा टाइमर कमांड देगा तो हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा, मेन कॉन्टेक्टर ऑलरेडी ऑन है। इस स्टार्टर को बनाने के लिए मैंने सिर्फ टाइमर का एनसी इस्तेमाल किया है। प्रॉपर तरीके से आपको समझाऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपके चेहरे पर एक स्माइल होगी और आप कहेंगे वाह यार मजा आ गया। इस वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर तरीके से मैं वायरिंग करके दिखाऊंगा कॉन्टेक्टर टाइमर के साथ में कैसे हम वायरिंग करते हैं। प्रॉपर तरीके से आपको एनिमेशन से एक एक तार समझा दूंगा कि कौन सा तार कहाँ लगेगा। और इसी वीडियो को देखने के बाद दोस्त आप प्रॉपर तरीके से जो हमारा सिंगल लाइन डायग्राम होता है ना उसको देख करके अपने स्टार्टर की वायरिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं जो हमारा सिंगल लाइन डायग्राम होता है इसको हम टेक्निकल टर्म में, टेक्निकल भाषा में की डायग्राम कहते हैं। अब अगर आपसे कभी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि की डायग्राम क्या होता है तो आप 1 सेकंड में जवाब दे दोगे कि जो हमारा SLD जो सिंगल लाइन डायग्राम होता है इसी को हम टेक्निकल टर्म में की डायग्राम कहते हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ मैंने एक वर्ड और यूज किया है पायलट सप्लाई। जो हमारी कंट्रोल सप्लाई होती है चाहे वो सिंगल फेज हो या फिर 3 फेज सप्लाई हो उसको हम टेक्निकल भाषा में पायलट सप्लाई कहते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम इसके पावर सर्किट डायग्राम की जो काफ़ी सिंपल होता है। आप 1 मिनट में इसको बनाना सीख जाएंगे। यहाँ देखेंगे तो मैंने 3 पोल MCB यूज किया है जो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके ऊपर मैंने यहाँ फ्यूज का इस्तेमाल किया है जो मैंने आपको यहाँ नहीं दिखाया है। अगर आपके पास फ्यूज अवेलेबल है तो आप लगा सकते हैं, अगर फ्यूज अवेलेबल नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप विदाउट फ्यूज के भी स्टार्टर बना सकते हैं। आगे देखेंगे तो यहाँ पर हमने 3 कॉन्टेक्टर दिखाए हैं, एक मेन कॉन्टेक्टर, डेल्टा कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर। स्टार कॉन्टेक्टर को पहचानने के लिए आप देखेंगे जिस भी स्टार्टर में देखेंगे स्टार कॉन्टेक्टर में ये तीनों ऊपर वाले पॉइंट एक दूसरे के साथ लूप होते हैं। यहाँ डेल्टा मैंने लिख के रखा हुआ है और यहाँ पर मेन कॉन्टेक्टर भी मैंने लिख के रखा है जो यहाँ देखेंगे। अब नीचे में R/B तीनों फेज दे देता हूँ जो आप देखेंगे मैंने यहाँ लगा के रखा हुआ है और यहाँ से आउट करके मैंने इधर लगा दिया है फ्यूज में। अब फ्यूज से आउट करके मैं अपना मेन कॉन्टेक्टर में ले जाऊँगा जैसे यहाँ है और मेन से ही उठा करके मैं अपना डेल्टा कॉन्टेक्टर में फेज दे दूँगा R/B। दोस्तों जैसा हमने अपनी ड्राइंग में देखा एज इट इज हमने कनेक्शन कर लिया है। अब आप एक बार फिर से ड्राइंग देखेंगे तो यहाँ डेल्टा कॉन्टेक्टर से सप्लाई हमारी मोटर के अंदर गई है और इधर मेन कॉन्टेक्टर से भी सप्लाई हमारी मोटर के अंदर गई हुई है। तो इसको भी हम कनेक्ट कर लेते हैं इस मोटर टर्मिनल में। दोस्तों आपने पावर सर्किट डायग्राम समझ लिया है। अब मैं आपको यहाँ कंट्रोल सर्किट डायग्राम थोड़ा सा एनिमेशन से समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा। आप देखेंगे कि कंट्रोल के लिए यहाँ पर हमने एक डबल पोल का MCB लिया है। इसके नीचे वाले पॉइंट में हम न्यूट्रल और फेज दे देते हैं। आप चाहो अगर 3 फेज का कंट्रोल करना चाहते हो तो यहाँ दोनों फेज दे सकते हो। जैसे हमने एक R फेज दिया है तो दूसरी जगह आप Y या B फेज दे सकते हो। अब मैं आपको एक बार इसका जो हमारा सिंगल लाइन डायग्राम है जिसको हम की डायग्राम कहते हैं वो दिखाता हूँ। उसके बाद हम इसका आगे सर्किट बनाएंगे। आप देखेंगे कि ऊपर मैंने यहाँ L1 लिखा है और नीचे मैंने L2 या न्यूट्रल लिखा है। सीधा सा मतलब ये है नीचे भी आप दूसरा फेज दे सकते हो, आप चाहो तो न्यूट्रल दे सकते हो। तो सबसे पहले हम वायरिंग करेंगे न्यूट्रल की। हमारा जो नीचे L2 लिखा हुआ है यहाँ न्यूट्रल भी है, यहाँ से न्यूट्रल गया है हमारा मेन कॉन्टेक्टर के अंदर और इधर आप देखेंगे तो यही न्यूट्रल हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर के अंदर गया हुआ है। तो पहले हम इतना कनेक्शन करेंगे उसके बाद हम आगे समझेंगे। तो डबल पोल का जो MCB है इसके ऊपर वाले पॉइंट से न्यूट्रल को आउट करेंगे और जो मेन कॉन्टेक्टर का A2 पॉइंट है यहाँ कनेक्ट कर देंगे। यहीं से एक लूप उठा करके जो हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर का A2 पॉइंट है यहाँ कनेक्ट कर देंगे।
अब फिर से मैं आपको की डायग्राम दिखाता हूं, उसके बाद हम आगे समझेंगे। दोस्तों यहां आप देखेंगे कि मैंने स्टार कॉन्टैक्टर को न्यूट्रल देने के लिए डेल्टा का एनसी पॉइंट यूज किया है। अब मैं आपको पहले इतना ड्राइंग बना के दिखाता हूं, फिर ये समझाऊंगा कि डेल्टा का एनसी क्यों यूज किया हुआ है। तो डेल्टा का A2 से ही मैं एक तार उठाऊंगा और डेल्टा का एनसी वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर दूंगा, और डेल्टा का जो एनसी आउटपुट 21 नंबर है यहाँ से सप्लाई को आउट करके जो हमारा स्टार कॉन्टैक्टर का A2 पॉइंट है यहाँ कनेक्ट कर देंगे। ऐसा हमने क्यों किया है कि स्टार कॉन्टैक्टर सिर्फ जब मोटर स्टार्ट होती है तो 10 सेकंड के लिए चलता है, उसके बाद हमारा सर्किट से हट जाता है। तो क्यों हम A2 पॉइंट पर डायरेक्ट न्यूट्रल दें? अगर आप चाहते हैं इसको 3 फेज से कंट्रोल करना तो आपके एक पॉइंट पर तो फेज रहेगा ना, तो क्यों देना फेज इसको डायरेक्टली। हम एनसी यूज कर लेते हैं, डेल्टा जब चलेगा नहीं, बंद होगा, तो हमारा स्टार में दूसरी साइड से न्यूट्रल जाएगा, एक तरफ से ये हमारा सेफ्टी भी हो गया। दोस्तों आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी देर में आपको प्रैक्टिकल कनेक्शन करके दिखाऊंगा न्यूट्रल का, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा टाइमर है इसको भी हमें न्यूट्रल देने के लिए हमने क्या किया है, डेल्टा का एनसी यूज किया हुआ है। तो आप इधर देखेंगे कि डेल्टा का एनसी के थ्रू हमारा स्टार के A2 पर सप्लाई आई है, तो A2 से ही एक लूप उठाएंगे और टाइमर के A2 पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे, जैसा हमने अपना सिंगल लाइन डायग्राम या की डायग्राम में देखा, एज इट इज हमने कनेक्शन कर लिया है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल ये सारे कनेक्शन दिखा देता हूं। दोस्तों कंट्रोलिंग के लिए यहाँ हम एक डबल पोल का MCB लगाएंगे, इनका पिन को ऊपर करके कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। डबल पोल का MCB इंसर्ट हो गया है, इसके एक पॉइंट में हमको फेज देना है और एक पॉइंट में न्यूट्रल देना है। तो पहले मैं यहाँ पर एक न्यूट्रल कनेक्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, आप देखेंगे न्यूट्रल मेरा कनेक्ट हो गया है। अब एक मेन पॉइंट एक और है कि फेज को हमें यहाँ से देना है या फिर यहाँ से देना है उठा करके। अगर आप ऊपर से देंगे, स्टार्टर आपका खराब हो जाए तो क्या होगा, आपको मेन पावर MCB को भी ऑन करना पड़ेगा। अगर आप फेज को नीचे से देंगे, अगर स्टार्टर खराब होता है तो आप मेन पावर सप्लाई को ऑफ रखेंगे और कंट्रोल पावर सप्लाई को ऑन करके अपने स्टार्टर को चेक कर सकते हैं। तो हम नीचे से फेज देते हैं कंट्रोल MCB में, तो इसको भी लगा लेता हूं कुछ इस तरीके से। दोस्तों जैसा हमने अपना ड्राइंग में देखा कि डबल पोल का MCB को हमने न्यूट्रल और फेज दे दिया है। अब MCB के ऊपर वाले पॉइंट से एक न्यूट्रल को आउट करके जो मेन कॉन्टैक्टर का A2 पॉइंट है, इस कॉन्टैक्टर में दिख नहीं रहा, मैं आपको दूसरे कॉन्टैक्टर में दिखा देता हूं। दोस्तों इस कॉन्टैक्टर को CNC नाम की कंपनी ने बनाया है। ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ आपको एक A2 का पॉइंट मिलेगा और यहाँ एक A1 का। 220 वोल्ट से हम इसको ऑपरेट करेंगे। अगर इसकी कॉइल के अंदर हम 220 या 230 वोल्ट देते हैं तो ये कॉन्टैक्टर ऑपरेट हो जाएगा। तो हम MCB से उठा करके न्यूट्रल मेन कॉन्टैक्टर के A2 पॉइंट में लगाएंगे और डेल्टा कॉन्टैक्टर के A2 पॉइंट में लगाएंगे। दोस्तों आप देखेंगे कि डबल पोल का MCB से हमने न्यूट्रल उठाया है और ये हमारा जो मेन कॉन्टैक्टर है इसके A2 पॉइंट पर हमने कनेक्ट कर दिया और यहीं से दूसरा एक लूप उठा करके हमने डेल्टा कॉन्टैक्टर के A2 पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इस डेल्टा के A2 पॉइंट से एक लूप उठा करके डेल्टा के NC पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे। आपको मैं दिखा देता हूं, जो हमारा कॉन्टैक्टर है इसमें यहाँ पर एक NO पॉइंट है और इधर एक NC पॉइंट है 21 नंबर, जैसा आप देख सकते हैं। इसका आउटपुट इधर है। इस कॉन्टैक्टर पे इस साइड में मेंशन किया गया है 13 और 14 नंबर NO है, 21 नंबर और 22 नंबर इसके NC पॉइंट हैं। दोस्तों हमने कनेक्शन कर लिया अपना न्यूट्रल का। यहाँ देखेंगे डेल्टा के A2 से एक लूप उठा करके डेल्टा के NC पर हमने जोड़ा है और NC के आउटपुट से इस साइड में A2 स्टार के A2 पर कनेक्ट कर दिया है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, आप देखेंगे तो यहाँ भी हमारा जो A2 और A1 पॉइंट है, तो दूसरी साइड में भी हमारा एक A2 पॉइंट होता है, तो इस साइड में कनेक्ट कर दिया मैंने। और आप देखेंगे यहीं से एक लूप उठा करके जो हमारा टाइमर है, इस टाइमर के भी A2 पॉइंट पर हमने कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों आपने देखा कि न्यूट्रल का कनेक्शन हमने प्रैक्टिकली भी समझ लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा डबल पोल का MCB है इसके ऊपर वाले पॉइंट से एक फेज को आउट करेंगे
और इसको जो ओवरलोड रिले लगी हुई है इसके 95 नंबर पॉइंट में हम कनेक्ट कर देंगे। ओवरलोड रिले का 95 एंड 96 नंबर एनसी पॉइंट होते हैं। चाहे तो आप 96 में सप्लाई दे दो हमारा एमसीबी से उठा करके, चाहे आप 95 में दे दो, एक ही बात है। अब 96 से सप्लाई को आउट करके जो हमारा स्टॉप पुश बटन है जिसको हम एनसी कहते हैं, नॉर्मल कंडीशन में क्लोज, इसको पहले मैं पुश बटन को यहाँ से हटा देता हूँ, आप देखेंगे इसका सिंबल। अब 96 नंबर पॉइंट से सप्लाई को आउट करके इसके इनपुट पॉइंट पर कनेक्ट कर दूंगा। अभी मैं स्टार्ट बटन को भी हटा देता हूँ। जो एनसी का आउटपुट है यहाँ से सप्लाई को आउट करने के बाद हमने एनओ पुश बटन के इनपुट पर कनेक्ट कर दी है। अब अपना एक बार की डायग्राम देख लेते हैं, फिर हम आगे कनेक्शन करेंगे। दोस्तों आप की डायग्राम में देखेंगे कि जो हमारा एनओ स्टार्ट पुश बटन है यहाँ से सप्लाई आउट होने के बाद जो स्टार का एनओ है, स्टार कॉन्टेक्टर का एनओ पॉइंट पर सप्लाई गई हुई है। तो ये कनेक्शन पहले मैं आपको करके दिखा देता हूँ एनिमेशन से, उसके बाद हम प्रैक्टिकल समझ लेंगे। तो एनओ पुश बटन से सप्लाई को आउट करके मैंने स्टार कॉन्टेक्टर के 14 नंबर एनओ पर कनेक्ट कर दिया है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। दोस्तों आप देखेंगे जो हमारा डबल पोल का एमसीबी है इसके ऊपर वाले पॉइंट से फेस को आउट करके ओवरलोड रिले के 95 में दे दिया। 96 नंबर से आउट करके फेज को ये जो हमारा एनसी पुश बटन है, आप देखेंगे इधर एनसी मैंने लिखा भी है, स्टॉप पुश बटन, इसके इनपुट पे दिया है। एनसी से सप्लाई को आउट करके हमने एनओ के इनपुट पर दे दिया हमारा एनओ स्टार्ट बटन। और यहाँ से सप्लाई को आउट करने के बाद जो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर है, स्टार कॉन्टेक्टर के हमने एनओ पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया है 14 नंबर। जैसे आपने देखा था नंबर अलग हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कनेक्ट हमको एनओ पर करना है। दोस्तों अभी हमने समझा प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल इतना कनेक्शन, अब हम इससे आगे समझेंगे। आप देखेंगे कि जो हमारा की डायग्राम है, मेन कॉन्टेक्टर ऑन करने के लिए या मेन कॉन्टेक्टर की कॉइल के लिए हमें स्टार का एनओ यूज करना है। तो स्टार के एनओ के इनपुट पर तो हमने सप्लाई लगा दी है, जैसा आप यहाँ देखेंगे 14 नंबर पे यूज कर लिया है। अब 13 नंबर पॉइंट से सप्लाई को आउट करके जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर है इसके A1 पॉइंट पर हम कनेक्ट कर देंगे। जैसा दोस्तों अभी हमने समझा, स्टार कॉन्टेक्टर के एनओ आउटपुट से हमने एक तार को उठा करके और जो मेन कॉन्टेक्टर का A1 पॉइंट है यहाँ कनेक्ट कर दिया। मैं आपको दूसरे कॉन्टेक्टर में दिखाता हूँ। ये जो हमारा A1 वाला पॉइंट है यहाँ कनेक्ट कर दिया हमने मेन कॉन्टेक्टर के। दोस्तों हमने स्टार कॉन्टेक्टर का एनओ पॉइंट यूज करके अपना मेन कॉन्टेक्टर की कॉइल के अंदर फेज तो दे दिया है। अब यहाँ आप देखेंगे कि मेन कॉन्टेक्टर का एनओ यूज किया हुआ है मेन कॉन्टेक्टर को होल्ड करने के लिए। तो जो हमारा कॉइल की तरफ सप्लाई है यहाँ से एक लूप उठा करके मेन कॉन्टेक्टर के एनओ पर कनेक्ट किया है और मेन कॉन्टेक्टर एनओ आउटपुट से जो हमारा एनसी स्टॉप पुश बटन का आउटपुट है यहाँ कनेक्ट किया गया है। तो हम ये भी कर लेते हैं, जो हमारा A1 पॉइंट है यहाँ से एक लूप उठाएंगे, 13 नंबर पॉइंट एनओ में कनेक्ट कर देंगे और 14 नंबर एनओ पॉइंट से सप्लाई को आउट करके जो हमारा स्टॉप पुश बटन है इसके आउटपुट में या ग्रीन पुश बटन के इनपुट में कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप देखेंगे जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर है इसमें A1 से एक लूप उठा करके एनओ पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया और एनओ का आउटपुट ले जा करके जो हमारा ग्रीन पुश बटन का इनपुट है या फिर रेड पुश बटन का आउटपुट यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया है। अभी आप की डायग्राम में देखेंगे कि जो हमारा एनओ स्टार्ट पुश बटन है इसी के आउटपुट से एक तार तो हमारा स्टार एनओ के थ्रू मेन कॉन्टेक्टर में चला गया और दूसरा तार यहीं से निकला है, वो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर के लिए गया हुआ है। लेकिन स्टार कॉन्टेक्टर में देने से पहले टाइमर का एनसी यूज किया हुआ है। तो इतना कनेक्शन मैं आपको प्रैक्टिकली बाद में दिखाऊंगा, पहले एनिमेशन से दिखा देता हूं। आप देखेंगे जो हमारा ग्रीन पुश बटन है यहाँ से एक फेज को आउट करेंगे और जो हमारा टाइमर का 15 नंबर पॉइंट है यहाँ कनेक्ट कर देंगे और टाइमर के 16 नंबर पॉइंट से सप्लाई को आउट करके इसको लेकर के जाएंगे अपना स्टार कॉन्टेक्टर के A1 पॉइंट पे। मैं आपको टाइमर पहले दिखा देता हूँ कि टाइमर का 15 नंबर और 16 नंबर NC पॉइंट है और 18 नंबर आप देखेंगे इस टाइमर का NO पॉइंट है। तो हमने NC पॉइंट यूज कर लिया है इस टाइमर का।
अभी होगा क्या, जैसे ही अपना ग्रीन पुश बटन दबाएंगे तो हमारा जो टाइमर है इसका एनसी के थ्रू हमारा A1 में सप्लाई मिल जाएगी, और जैसे ही हमारा स्टार कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो NO हमारा NC हो जाएगा और मेन कॉन्टैक्टर भी ऑन हो जाएगा। और मेन कॉन्टैक्टर को इधर हमने होल्डिंग दे रखी है तो ये कंटिन्यू ऑन रहेगा, लेकिन जैसे ही अपना ग्रीन पुश बटन छोड़ेंगे हमारा स्टार कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा। ये भी चालू रहना चाहिए। तो ये चालू कैसे रहेगा, आप देखेंगे कि जब हमारा मेन कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो ये सप्लाई हमारी A1 से होती हुई 13 नंबर पर जारी होगी, और यहीं से सप्लाई आउट होके, क्योंकि स्टार कॉन्टैक्टर भी ऑन होगा जैसे ग्रीन पुश बटन दबाएंगे, तो ग्रीन पुश बटन से होती हुई ये सप्लाई टाइमर में जा रही है और टाइमर से NC से सप्लाई आउट होकर के A1 पर जा रही है। तो ग्रीन पुश बटन दबा करके हम छोड़ देंगे तब भी हमारा स्टार और मेन कॉन्टैक्टर कंटिन्यू चलता रहेगा। अब होगा क्या, मान लीजिए आपका टाइमर खराब हो गया, तब भी हमारा सिर्फ एक कॉन्टैक्टर मेन कॉन्टैक्टर नहीं चलेगा, हमारा स्टार और मेन दोनों कॉन्टैक्टर एक साथ चलेंगे तो मोटर हमारी जलेगी नहीं। दोस्तों अभी हमने की डायग्राम में समझा कि अपना ग्रीन पुश बटन के आउटपुट से तार ले जा करके अपना टाइमर के NC यूज करते हुए स्टार कॉन्टैक्टर के A1 को सप्लाई देनी है। तो हमारा ग्रीन पुश बटन से सप्लाई स्टार के NO पर आई हुई है, तो यहाँ NO से मैंने एक लूप उठा करके टाइमर के 15 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया और 16 नंबर पॉइंट से एक सप्लाई को आउट करके स्टार कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया हूँ। तो अभी मैं आपको ग्रीन पुश बटन दबा के दिखाता हूँ। ग्रीन पुश बटन दबाएंगे तो हमारा स्टार और मेन दोनों कॉन्टैक्टर एक साथ ऑन होने चाहिए। जैसे ग्रीन पुश बटन दबाया, स्टार और मेन दोनों कॉन्टैक्टर ऑन हो गए हैं, लेकिन हमारा स्टार कॉन्टैक्टर बंद नहीं हो रहा है। स्टार कॉन्टैक्टर को बंद कराने के लिए पहले मैं आपको की डायग्राम से समझाता हूँ। दोस्तों इतना कनेक्शन तो हमारा हो गया कि जैसे ही हमारा ग्रीन पुश बटन दबाएंगे, बेशक टाइमर हमारा खराब हो जाए लेकिन मोटर नहीं जलेगी, क्योंकि स्टार और मेन कॉन्टैक्टर दोनों एक साथ चलते रहेंगे। अब होना क्या चाहिए, हमारा स्टार कॉन्टैक्टर बंद होना चाहिए 10 सेकंड बाद। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको की डायग्राम दिखाता हूं। जो टाइमर की कॉइल में सप्लाई दी है वो टाइमर का NC पॉइंट यूज करके दी है। तो आप इधर देखेंगे जो हमारा स्टार कॉन्टैक्टर का A1 पॉइंट है, यहाँ भी सप्लाई टाइमर के NC पॉइंट से आई है। तो A1 से ही एक लूप उठा करके टाइमर के A1 पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। आप देखेंगे कि टाइमर को जो हमारे A1 पर सप्लाई गई है, जो कॉइल में सप्लाई गई है, वो हमारा टाइमर के NC के थ्रू गई है। तो जैसा हमारा की डायग्राम है वैसा हमने कनेक्शन कर लिया है। अब मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल कनेक्शन करके दिखा देता हूं। दोस्तों जैसे अभी हमने ड्राइंग से समझा कि स्टार कॉन्टैक्टर के A1 से एक सप्लाई उठा करके हमको टाइमर के A1 पॉइंट पर कनेक्ट करना है। जैसा आप देख सकते हैं मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब आपको अपना ग्रीन पुश बटन दबा करके स्टार्टर को ऑन करके दिखाता हूँ। ग्रीन पुश बटन दबाया, मेन कॉन्टैक्टर स्टार कॉन्टैक्टर ऑन हो गए, टाइमर भी ऑन हो गया है, टाइमर में सप्लाई आ गई और टाइमर ने जैसे ही कमांड दी तो हमारा स्टार कॉन्टैक्टर बंद हो गया। मेन ऑलरेडी चल रहा है क्योंकि उसको होल्डिंग दे रखी है। अब ऐसा हुआ कैसे, हमने क्या किया था, अपना NC कॉन्टैक्ट यूज किए हुए हैं। जैसे ही टाइमर का टाइम पूरा हुआ तो टाइमर ने जो कमांड थी वो 18 में दी, 16 से कट करके सप्लाई को 18 में सप्लाई आउट करी, तो हमारी होल्डिंग कट गई और स्टार कॉन्टैक्टर बंद हो गया। टाइमर भी हमारा सर्किट से हट गया है। अभी हम इसका NO यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, स्टार का NC यूज करेंगे डेल्टा कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए। आप देखेंगे कि मेन कॉन्टैक्टर की कॉइल में जो सप्लाई गई है उसी सप्लाई को हमने क्या किया है, स्टार का NC यूज करते हुए डेल्टा के A1 या कॉइल में सप्लाई दी है। तो आप इधर देखेंगे कि हमारा मेन कॉन्टैक्टर के A1 पर सप्लाई आई हुई है और यहाँ 13 नंबर स्टार के NO से एक लूप दे देंगे स्टार के 21 नंबर NC में, और स्टार के 22 नंबर NC से सप्लाई को आउट करके डेल्टा के A1 पर कनेक्ट कर देंगे। अब क्या होगा कि जैसे ही हम अपना ग्रीन पुश बटन दबाएंगे तो मेन और स्टार एक साथ होल्ड हो जाएंगे और मेन कॉन्टैक्टर के ऊपर जो A1 पर सप्लाई है वो होल्डिंग वाली सप्लाई हमारा स्टार पर आ रही है और स्टार से हमने लूप दे रखा है NC में। जैसे ही हमारा स्टार कॉन्टैक्टर बंद होगा तो NC हमारा काम करने लग जाएगा
और हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, टाइमर का सिर्फ एक एनसी पॉइंट यूज करके हमने स्टार और डेल्टा दोनों को चला लिया है। दोस्तों आपने देखा कि हमने टाइमर के A1 पर भी सप्लाई दे दी है। जैसे ही अपना ग्रीन पुश बटन दबाएंगे तो हमारा टाइमर भी तो ऑन होगा। जैसे ही हमारा 10 सेकेंड पूरा होगा, टाइमर हमारा एनसी से सप्लाई को कट करके 18 नंबर में आउट करेगा और स्टार कॉन्टेक्टर हमारा बंद होते ही डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल हम कनेक्शन समझ लेते हैं। दोस्तों आप देखेंगे जैसे हमने ड्राइंग में देखा कि मेन कॉन्टेक्टर की कॉइल की तरफ से सप्लाई हमने अपना स्टार कॉन्टेक्टर के एनसी में दी है। तो मैंने क्या किया, यहीं ऊपर से एक लूप उठा लिया, स्टार के एनसी में दे दिया और स्टार के एनसी से सप्लाई को आउट करके डेल्टा कॉन्टेक्टर के A1 में कनेक्ट कर दिया। अब मैं आपको स्टार्टर चालू करके दिखाता हूँ। ग्रीन पुश बटन को दबाया तो स्टार मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो गए, मेरा टाइमर भी ऑन हो गया और जैसे ही टाइमर का टाइम पूरा होगा तो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर बंद हो गया, डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। अभी हमारा सर्किट से स्टार भी हट गया, सर्किट से हमारा टाइमर भी हट गया। सिर्फ हमने एनसी यूज करके अपना स्टार्टर बना लिया है। अब मैं आपको इसका इंडिकेटर का वायरिंग सिखा देता हूं कि इंडिकेटर का वायरिंग कैसे करते हैं, जो काफी सिंपल है। दोस्तों इंडिकेटर का वायरिंग बहुत आसान है। हमको करना क्या है, एमसीबी के ऊपर वाले पॉइंट से एक न्यूट्रल उठा करके तीनों इंडिकेटर के अंदर एक एक पॉइंट में हमको न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है। जहां आप देखेंगे ऑन इंडिकेटर, ऑफ इंडिकेटर एंड ट्रिप इंडिकेटर। सबसे पहले कनेक्शन करेंगे हम ट्रिप इंडिकेटर का। आप जिसका चाहो उसका कनेक्शन कर सकते हैं। ट्रिप इंडिकेटर लगाने के लिए जो हमारा ओवरलोड रिले होती है, इसके 95 नंबर से लूप दे देते हैं, एक 98 नंबर या 97 नंबर। अभी के केस में मैंने 97 नंबर में एक लूप दिया हुआ है। आप चाहो तो 98 में भी लूप दे सकते हो और 97 से सप्लाई आउट करके ट्रिप के इंडिकेटर में लगा सकते हो। अभी 97 में लूप दिया है तो 98 नंबर से एक तार को उठाऊंगा और ट्रिप का इंडिकेटर के अंदर कनेक्ट कर दूंगा। दोस्तों आप देखेंगे कि 98 नंबर पॉइंट से मैंने सप्लाई उठा करके ट्रिप के इंडिकेटर में कनेक्ट कर दिया है। अभी हमको ऑन और ऑफ का इंडिकेटर लगाने के लिए क्या करना होगा, एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करना होगा। कुछ इस तरीके से हम इसके ऊपर ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को इंसर्ट कर देंगे और जो हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर में NONC के पॉइंट हैं, यहाँ आउटपुट से जो हमने होल्डिंग की सप्लाई दी है, यहाँ से एक लूप उठा करके इन दोनों पॉइंट पर लूप दे देंगे। दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ जो होल्डिंग वाली सप्लाई है, यहीं से एक लूप उठा करके NC और NO को एक दूसरे के साथ लूप कर दिया है। अब जो हमारा NC पॉइंट है, NC से सप्लाई को आउट करके हम ऑफ के इंडिकेटर में देंगे। आप चाहो या आपने देखा होगा कहीं कहीं ऑफ का इंडिकेटर ग्रीन यूज होता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझना है कि NC के आउटपुट से सप्लाई हम ऑफ के इंडिकेटर में देंगे और NO के आउटपुट से सप्लाई हम ऑन के इंडिकेटर में देंगे। तो ये कनेक्शन कर लेता हूँ। देखेंगे जो मेन कॉन्टैक्टर NC का आउटपुट है, यहाँ से एक तार ले जाकर के मैंने ऑफ के इंडिकेटर में कनेक्ट कर दिया है और जो हमारा NO आउटपुट है, यहाँ से एक तार ले जाकर के मैंने अपना ऑन इंडिकेटर में कनेक्ट कर दिया है। MCB को ऑन करूंगा तो आप देखेंगे ऑफ का इंडिकेटर मेरा जल गया है, क्योंकि होल्डिंग की सप्लाई यहाँ तक आ रही होती है और यहाँ NC यूज किया हुआ है तो सप्लाई हमको इधर मिल रही है। अब ग्रीन पुश बटन को दबाऊंगा तो हमारा ऑफ इंडिकेटर बंद होना चाहिए। जैसा आप देख सकते हैं बंद हो गया है और ऑन इंडिकेटर जलने लग गया। अगर मैं इसको बंद करूंगा तो हमारा फिर से एक बार ऑन इंडिकेटर जलने लगेगा। कुछ इस तरीके से इंडिकेटर का वायरिंग होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए। जल्दी ही मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।